यानी आप देखो कि इन दौरान जो अगर धार्मिक मान्यताओं की देखें तो इन दौरान जो माँ दुर्गा थी उन्होंने खुद धरती पर अवतार लिया था और इस दौरान जो उनके आने की खुशी में जो भक्त थे उनके उन्होंने खुशियाँ मनाई थी। तो ये मतलब एक कह सकते हैं कि ये जो थोड़ी बहुत मान्यताएं हैं यस वो चलती हुई आ रही है। वैसे नवरात्रि से जुड़े बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं यस जो हम आपको बताएंगे। और आज हम मौजूद हैं बिहार में गोपालगंज जिला है। यस, गोपालगंज जिले से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर थावे में जो माँ दुर्गा का मंदिर है यस वहाँ पे हम मौजूद हैं। और वहाँ पे जो नवरात्रि है उसका भव्य सेलिब्रेशन किया जा रहा है यस। और आज बता दें आज है 11 अक्टूबर यस 12 अक्टूबर हो गया है और आज सतमी है। यानी सतमी कह सकते हैं कि इसी दिन जो माँ दुर्गा का पट है वो खोला जाता है और इसी दिन जो श्रद्धालु होते हैं जो भक्त होते हैं उनका आगमन होता है यस। उनकी भीड़ उमड़ पड़ती है क्योंकि उनकी जो कि कितनी भीड़ है मतलब यहाँ पर जो लोग हैं यस उनकी जो श्रद्धा है वो कितना चरम पर है। और बिल्कुल तो आगे हम चलेंगे और कुछ जो भक्त हैं उनसे भी बात करेंगे। हालांकि अभी पाठ किया जा रहा है और यहाँ पे हम मंदिर के ठीक समीप है यस जो दर्शन करते हैं लोग यस वहाँ पे ठीक समीप है और हम भी दर्शन करेंगे और आपको भी दर्शन कर। यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है। वैसे अभी मतलब 1:15 यानी दोपहर के बजे हुए हैं। दोपहर में अभी 1:15 हो रहे हैं। जैसे ही शाम होती है तो यहाँ पे आप भीड़ देखेंगे। यहाँ पे जो भक्तों की भीड़ है यस जो उनकी आराधनाएं हैं वो कितनी सच्ची है। और यहाँ पे मतलब बात करें तो बिहार ये जो मंदिर है दुर्गा माँ के मंदिर है यहाँ पे सिर्फ बिहार के लोग ही नहीं बल्कि नेपाल यूपी के लोग जो आसपास के जो बिहार के सटे जो स्टेट्स हैं वहाँ के भी लोग आते हैं। मतलब ये इसकी जो मान्यताएँ हैं ये बहुत सालों से चली आ रही है यस और लोग मानते भी हैं इस बात को। तो आप यहाँ पे सतमी है आज इसलिए आई हैं? हाँ, पूजा करने आई। तो आप कितने सालों से आ रही हैं? जी 2 बार आई हूँ, तीसरा बार है। कहाँ से आई हैं आप? जी जगदीशपुर से। जगदीशपुर, ओके, पश्चिमी चंपारण, ओके। तो मतलब आपको पूरा विश्वास है यहाँ पे मतलब बहुत सालों से क्योंकि आप आ रही हैं तो? हाँ, विश्वास है। ओके तो और भी हम लोगों से बात करेंगे क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे लोग कहाँ से आ रहे हैं और उनकी जो भक्ति है यस। मैम एक मिनट, आपका नाम बताइए। रंजू यादव। आप कहाँ से हैं? हम आए हैं भरौली से। ओके तो आप यहाँ पे आज सतमी है? हाँ? सतमी है इसलिए आई हैं? हाँ, सिर्फ नवरात्रि में विजिट करते हैं कि बाकी दिनों में भी? पहली बार यहाँ पे दर्शन करने आए हैं। पहली बार, ओके दैट्स ग्रेट। मतलब हम और भी तो की जो गुट है वो मिला हुआ है। ये सबसे पहले सर आपका नाम? अशोक शर्मा। आप कहाँ से आए सर? मुजफ्फरपुर से। आप पहली बार आए हैं दर्शन करने? चौथी बार आए हैं, आस्था है। अच्छा तो मतलब हर साल आप आते हैं? नहीं हर साल नहीं, बीच बीच में। हाँ ओके तो मतलब देखते आप बात इनसे मन को संतुष्टि मिलती है, मन को संतुष्टि मिलती है। पहली बार हम आए हैं मनोकामना माँ से अपनी इच्छा की जाहिर की है। देखिए माता रानी का। मेरा नाम मनोज पासवान मुजफ्फरपुर जिला से है और हर बार हम माता के दर्शन करने आते हैं। जब भी हमको लगता है कि ना माता से एक बार दर्शन करना चाहिए तो हम आकर के माता के दर्शन करते हैं। That's great। मतलब जो आस्थाएं हैं यस से हैं। अच्छा मतलब आप पहली बार आए हैं? नहीं ये दूसरी बार हुई है हमारी। ओके मतलब आपकी जो आस्थाएं हैं वो बिल्कुल है, माता है, यह आस्था की जगह है। यहाँ नाना प्रकार के संप्रदाय के लोग आते हैं अपना आस्था को जो है ना जाहिर करने के लिए और अपना दिली इच्छा मांगने के लिए कि ताकि मैं मुखिया का कैंडिडेट हूँ, मैं इसीलिए आया हूँ कि माता का कृपा हो तो मैं विजय होकर के फिर दोबारा आऊँ। बिल्कुल तो आप देख जो है वो आए हुए हैं और ये जो थे ये मतलब इन्होंने ये मुखिया के पद पे उठे हैं और ये चाहते हैं कि ये जीत जाए यस। तो इस तरह से जो संकल्प है वो लेकर के लोग आए हुए हैं। तो हम और से मैम आप कहाँ से हैं? गोपालगंज से ही हैं? अच्छा मतलब आपका नाम पहले? तनिष्का तिवारी। अच्छा वैसे यहाँ पे पहली बार आई है या? नहीं, मैं तो यहाँ बहुत बार आ चुकी हूँ। बहुत बार आ चुकी है। भीड़ इतनी है ना, आगे भी हम कवर करेंगे। वैसे ये छोटी सी कोशिश है हमारी कि जो यहाँ पे भक्त हैं यस उनसे बात कराई जाए, आप उनसे रूबरू होंगे। और पंडित उपेंद्र कुमार पांडे। आप कितने दिनों से यहाँ पे हैं? लगभग हम 20 वर्ष से हैं यहाँ पर। 20 वर्ष से? जी जी जी। ओके तो आप यहाँ पे वैसे करते क्या हैं? यहाँ हम
अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं, चंदन टीका देते हैं, माता जी का प्रसाद बांटते हैं, सारी भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पे वैसे कितने लोग आते हैं हर साल? यहाँ पर लगभग हजारों की संख्या में लोग आते हैं। और सबसे ज़्यादा कब आते हैं? सबसे ज़्यादा शुक्रवार सोमवार को, ऐसे चैत के नवरात्र में और आश्विन नवरात्र में, सावन के महीना में बहुत लोग ज़्यादा आते हैं यहाँ पर। ओके, बिल्कुल। तो हम अभी आपने सुना कि कैसे मतलब हजारों की संख्या में जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो आते हैं। यस, और हमारे यहाँ पे जो माँ दुर्गा का मंदिर परिसर है, इसमें घंटा भी है, बहुत बड़े बड़े घंटे लगे हुए हैं। और इसका जो है वो एक साइंटिफिक वैसे रीज़न है कि जब घंटा बजाते हैं यस, तो उसका जो आवाज़ है वो आपके मन पे इफ़ेक्ट पड़ता है। और परिसर से थोड़ा बाहर आए हुए हैं और आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है। मतलब दोपहर के 2 बज रहे हैं, फिर भी इतनी भीड़ है। तो शाम होते होते ही जो मतलब मेला लग जाता है यहाँ पे लोगों का, और जो उनकी मतलब जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं यस, वो यहाँ पे पूरा भीड़ लगा देते हैं। मतलब उनकी आराधनाएं हैं यस, उनकी मान्यताएं हैं यस, इसीलिए। और हम अभी कवर करेंगे पूरा मंदिर, आप देखते रहिए। हालांकि थोड़ी बहुत आवाज़ की प्रॉब्लम होगी, बट यस। मंदिर के परिसर के बाहर ही ठीक कोविड शिविर लगा हुआ है। यस, यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु या भक्त आते हैं, अगर उनको कोविड की शिकायत है या फिर उन्होंने अगर टीका नहीं लगवाया है यस, तो यहाँ पे आकर के लगवा सकते। तो यहाँ पे कोविड शिविर लगाया गया है, तो हम इनसे बात करेंगे। सर, यहाँ पे कौन कौन सी सुविधाएं दी जा रही हैं जो भक्त आ रहे हैं? यहाँ पे विशेष रूप से हम लोग के यहाँ RT-PCR टेस्ट और कोविड का जो वैक्सीनेशन हो रहा है वो किया जा रहा है। तो मतलब वॉक इन रजिस्ट्रेशन है? जी नहीं, ऑन स्पॉट जो भी आए, जिनको भी फर्स्ट डोज नहीं लिया है या सेकेंड डोज का टाइम हो गया, ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन करके। परिसर से कल करके जो रहशु भगत है यस, उनके मंदिर उनके परिसर में आ गए हैं और हम आपको अंदर ले चलेंगे। यहाँ पर भी जैसे वहाँ पे भीड़ थी यस, थोड़ी बहुत यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। और जो लोग हैं वो कैसे मतलब लाइन लगा करके यस दर्शन के लिए खड़े हैं, और ऐसा माना जाता है मंदिर में। और यहाँ पे बाबा है हमारे साथ, इनसे जानेंगे कि आखिर जो मान्यताएं हैं बाबा जो रहसु भगत के बारे में, कि इन्हीं की वजह से यस ये पूरा मशहूर हुआ है। तो आप थोड़ा बताएंगे। ये मंदिर जो है रहसु बाबा का है, इनकी मूर्त है, इनकी बाघ की दौरी वो है जो सामने दिखाई दे रहा है, बाघ का दौरी। देवी मैया कौरु कुमच्छा से आई थी भ्रमण में, तो उन्होंने मुनिया नाम की चमार जाति के लड़की से मेल किया और उसके हाथ से रहसु भगत का जन्म कराया। और रहसु भगत बच्चा जब थे तो लेके देवी मैया कौरु कुमच्छा चली गई, वहाँ से सयाने करके यहाँ भेजा। बाबा जब यहाँ आए यानी रहसु बाबा, तो अकाल पड़ा हुआ था, खाने के लिए अन्न नहीं था, बारिश पानी नहीं होने से। तो रहसु बाबा ने फिर देवी मैया को ध्यान धरा। देवी मैया यहाँ आई, कौरु कुमच्छा से पूछी क्या बात है, तो रहसु बाबा बोले कि मैया हमको यहाँ भेज दिया, यहाँ तक खाने के लिए अन्न पानी कोई व्यवस्था नहीं है, बड़ी दिक्कत है, क्या किया जाए। तो देवी मैया अपना सवारी बाघ दिया, जो दौरी बाघ का है, बाघ दिया 7 गो, कहा कि इसी से दौरी करना, सांप से बांध कर, और कतरा घास का दौरी करना, उसी हमारी शक्ति से चावल निकलेगा, वही खाना और बांट देना। तो बाबा वही प्रतिदिन करने लगे। ऐसे करते करते कुछ समय बीता, तो यहाँ थावे के राजा मनन सिंह थे, जो आज से 2500 वर्ष पहले की घटना, 2500 वर्ष पहले की घटना है। तो राजा के यहाँ इस चीज़ को पता चला, तो राजा बाबा को बुलवा कर यहाँ पर पूछताछ किए, तब कहे कि दौरी करके देखे। दौरी देखने के बाद चावल जब निकला, तो राजा कहे कि तो लगता है कौरु कुमच्छा से आया है रहसु भगत, ये जादूगर है, नज़रबंद का खेल करता है, बैल से दाता है, और लगता है कि बाघ सब दिखाई देता, नज़र को बांध दिया है। तो इस तरह का राजा को भ्रांति पकड़ लिया। तो राजा ने कहा कि तब दौरी करके दिखाइए। यहाँ जब देख लिए अपने नज़र के सामने, तो क्या कहते हैं कि सब हुआ कैसे। तो रहसु बाबा बोले कि सब देवी मैया की कृपा है। तो राजा बोला कि देवी को देखेंगे हम, दिखाइए जो आपका देवी कैसा है, कहाँ का है। तो बाबा बोले कि कौरु कुमच्छा के देवी के मैं भक्त हूँ, उन्हीं का पूजा पाठ करता हूँ। तो राजा बोला कि तब मैं जो देवी को पूजता हूँ, तो हमको कोई शक्ति नहीं मिला है, तब तुम उस देवी को दिखाओ। यही बात कहने के बाद बाबा समझाए नहीं, राजा समझा। लास्ट में वही निर्णय हुआ कि
नहीं दिखाओगे तो तुम्हारे पूरे समूल परिवार को जलवा देंगे, नहीं भक्सी झुकवा देंगे। पहले राज दंड था इस तरह का कुल विधि व्यवस्था। तो रसूल बाबा सोचे कि तो बड़ी गड़बड़ होगा, इससे अच्छा है कि जो होगा हमारे साथ ही हो। तो वही देवी माँ को बुलाए, तो देवी माँ आई तो जगह जगह रुकते हुए आई, चेताती गई, यानी बताती गई कि राजा को समझा दीजिए बाबा, मान जाए तो अच्छा है, नहीं तो उसका राजपाट नाश होगा, उसका भी मृत्यु हो सकता है। लेकिन राजा कहा कि नहीं, हम देखेंगे तो देखेंगे, जिद कर लिया। तो वही देवी कौरी कुमार से कलकत्ता, पटना, यामी होते हुए, सिमरौनगढ़ होते हुए घोड़ा घाट पहुँची। घोड़ा घाट पहुँचने के बाद फिर देवी ने हिदायत दिया बाबा को, जी मनाइए। राजा कहा कि कुछ भी नहीं, हम देखेंगे तो देखेंगे। तो वही आंधी तूफान के साथ चली। तब पूरा कहाँ से चल के आई थी वैसे देवी माँ? कौरू कमेच्छा से। कौरू कमेच्छा बंगाल साइड में है, गुवाहाटी के बगल में। तो घोड़ा तो घाट जहाँ जहाँ पे रुकी होंगी वहाँ मंदिर बना सब होगा। जगह मंदिर बना हुआ। तो यहाँ जब आई घोड़ा घाट, वहाँ से जब यहाँ आने के लिए तैयार हुई, राजा नहीं माने था, तो पूरा आंधी तूफान भूकंप मचा दिया। तो जितना बिल्डिंग था राजा का, जंगल जितना है सब बिल्डिंग था, तो वो ढह ढिमला गया, जो जहाँ था दब के मर गया। लास्ट में यहाँ पहुँची, रसू भगत के अंदर प्रवेश करके, इसलिए कि कहा था कि ढोंगी है, जादूगर है, इसको साबित करने के लिए उसके शरीर में बाबा को पहुँच गया, मस्तक फाड़ कर दिखाया। सामने मूर्त है आपके अभी, यही यहाँ का इतिहास है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। आपका नाम वैसे? बाबू रामदास। बाबू रामदास। परिसर में ही है, यस। और उसी के नज़दीक ये मनोकामना इनार है। मनोकामना इनार यहाँ पे इस तरीके से बनाया गया है, ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मतलब ये मान्यता है कि जिसकी भी जो मान्यता है, जिसका भी जो संकल्प है, यस, जो मतलब इच्छाएं हैं, वैसे ये बहुत पुराना है। तो यहाँ पर वो अपनी इच्छा को मतलब ऐसे मान करके यस यहाँ पे कच्चा धागा बांधते हैं। कैमरामैन ज़रा इधर करेंगे। तो यहाँ पर जो भी इच्छाएं हैं, यस, लोग उसको सोच करके यहाँ पे धागा बांध देते हैं, और उनका कहना है कि हमारी जो इच्छा है वो पूरी हो जाती है। तो इस तरीके से मान्यताएँ चली आ रही हैं। वैसे हम लोगों का बाइट भी लेंगे और कहानियां हैं। तो आइए यहाँ से मतलब यहाँ के लोग जो हैं यहाँ पे रहते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर में इसका जो इतिहास है वो क्या रहा है। सर, आपका नाम? श्री हरिंदर शाह। आप कितने सालों से हैं यहाँ पे? यहाँ लगभग 20 साल से हैं। आप क्या करते हैं? प्रसाद बेचते हैं। तो ये जो मनोकामना इनार है, इसकी क्या कहानी है? ये मनोकामना सिद्धि कुआं है। इस कुआं से रसू भगत स्नान करते थे, माता जी की दर्शन करते थे। यहाँ लोग मन्नत मांगते हैं, एक प्रसाद लेकर के धागा बांधते हैं, कुआं झाँक करके इसमें दान पुण्य किया जाता है। कि मनोकामना सिद्धि कुआं है, लोग मन्नत मांगते हैं। से दो क्वेश्चन। सर, कितने सालों से पड़कियाँ बना रहे हैं? 100-1.5 साल से बन रहा है। 100-1.5 साल से। रोज कितने लोग आ जाते हैं? मतलब बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर। यहाँ पे। और सबसे ज्यादा मतलब सीजनली ये है या फिर डेली? परमानेंट यहाँ चलता है। परमानेंट। हाँ। और पहले मतलब ये गौरी शंकर काफी प्रसिद्ध है। हाँ, है ना? यहाँ ये दादाजी हैं हमारे, अच्छा। और उन्हीं के नाम से दुकान चलता है। पुनिकिया मशहूर है यहाँ का। ओके। तो आपने देखा 100-150 सालों से ये चलता आ रहा है, यस, पड़किया। और कैसे मतलब यहाँ पे भीड़ लगी है लोगों की। तो आप जब भी थावे आए, यस, माँ का आशीर्वाद जरूर लें और साथ में पड़किया भी जरूर टेस्ट करें।